हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करता हूँ फोटो आरटीओ में और एक नए सेशन के साथ। दोस्तों, क्या आप बैकग्राउंड लाइट कंट्रोल करना चाहते हैं? या फिर अगर मैं ये पूछूं कि क्या आपको बैकग्राउंड लाइट कंट्रोल करने में कोई दिक्कत आ रही है? क्या आपसे बैकग्राउंड लाइट कंट्रोल नहीं हो रहा है? ये कई सारे क्वेश्चंस बैकग्राउंड लाइट से रिलेटेड है और मुझे यही पूछना है आपको, क्या आपको बैकग्राउंड लाइट कंट्रोल करना है? जो हम लोग मेन लाइट यूज़ करते हैं, अगर वही लाइट बैकग्राउंड तक पहुंचता है तो जो डेप्थ हमें मिलनी चाहिए, जो डायमेंशन हमें मिलना चाहिए, वो शायद हमें नहीं मिलता है और इसीलिए सब्जेक्ट और बैकग्राउंड अलग अलग नहीं होते। तो ये जो दिक्कत है हमें आने वाली, उसका सॉल्यूशन आज हम लोग निकालने वाले हैं। जो मैं सॉल्यूशन जानता हूँ वही आपको मैं प्रेजेंट करूँगा, शूट करके दिखाऊँगा, कुछ शॉट्स मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ। एंड तक जुड़े रहिए क्योंकि एंड में हम लोग जब रिजल्ट्स देखेंगे और एक मेन बहुत ही सिंपल सी ट्रिक मैं एंड में बताऊंगा। नए नए सेशंस अब ये आने ही वाले हैं और ये सबसे पहले आप तक पहुंचने चाहिए, इसलिए पहले आप बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए और अगर ये सेशन आपको पसंद आता है शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं लाइव डेमो में। तो दोस्तों, आज हम लोग गोडॉक्स का AD600 Pro ये एक सिंगल लाइट ही यूज़ करने वाले हैं। और देखिए, ये जो लाइट हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका जो डायरेक्शन है ये लगभग फ्रंट से ही है, थोड़ा सा एक 45 डिग्री का डायरेक्शन है। और ये लाइट जो सब्जेक्ट तक आएगी वही लाइट बैकग्राउंड तक भी पहुंचेगी। तो हमें देखना है कि क्या कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट मैं एक शॉट करता हूँ। बहुत से फोटोग्राफर्स को ये दिक्कत आती है कि उनका स्टूडियो का साइज़ छोटा है, उनको उतना डेप्थ नहीं मिलता है कि वो 3 से 4 या 5 फीट तक सब्जेक्ट को आगे लेके आए, जो बैकग्राउंड से डिस्टेंस बनाए। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका स्टूडियो का साइज़ छोटा है तो फिर आप कैसे कंट्रोल करोगे, राइट? तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, एक बार लाइट का पोजीशन मैं फिक्स कर लेता हूँ कि किस तरीके से मुझे लाइट देनी है। और मैं लूप लाइट बना रहा हूँ यहाँ पर। पोर्ट्रेट का जो लूप लाइट होता है, लूप लाइट मैं कर रहा हूँ और मैं फर्स्ट शॉट लेने जा रहा हूँ। देखते किस तरीके से आउटपुट मिलेगा। यस, मैं क्लोज शॉट ले रहा हूँ यहाँ पर। ओके, लुक या स्माइल, परफेक्ट। तो दोस्तों, फर्स्ट शॉट मैंने किया है और बैकग्राउंड के लेफ्ट साइड में बहुत लाइट यहाँ पर मुझे दिख रहा है और राइट साइड में जो कि सब्जेक्ट का जो शैडो जाता है, वो शैडो की वजह से वहाँ पर उतना लाइट नहीं है। अब मुझे लाइट कंट्रोल करना है, इसलिए मैं फर्स्ट जो ट्रिक है मेरा लाइट कंट्रोल का वो यूज़ करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो मैं ब्यूटी बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, इसमें डिफ्यूज़र है, इसके अंदर भी और एक डिफ्यूज़र है। तो 2 डिफ्यूज़र लगा है, इसलिए थोड़ा सा वो सॉफ्टनेस बहुत हमें अच्छा मिल रहा है। लेकिन इसे ग्रिड भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये जो शॉर्ट बॉक्स है बेसिकली ब्यूटी बॉक्स, उसे ग्रिड लगा दी है। अब ग्रिड क्या काम करता है वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि ग्रिड हनीकॉम्ब के जैसा होता है। तो वो एक एक जो एरिया मिलता है उसे स्क्वायर साइज का, उसमें से लाइट डेफिनेटली कंट्रोल होके बाहर आएगा और एक डायरेक्शनल लाइट भी मिलेगा। तो देखते हैं फोटो में कि उसका रिजल्ट क्या होता है। मॉडल रेडी है विथ स्माइल, यस रेडी, परफेक्ट। तो देखिए दोस्तों, ये पिक्चर अगर हम लोग देखें तो जो लेफ्ट साइड में लाइट जो एक्स्ट्रा हो रहा था, बैकग्राउंड तक जा रहा था, वो यहाँ पर कंट्रोल हो चुका है और काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट हो रहा है। अगर स्किन टोन की भी बात करें तो स्किन टोन भी थोड़ा सा और अच्छा उभर के बाहर आ रहा है। जो लाइट है उनका ब्राइट स्किन है, फेयर स्किन है, तो वो भी कंट्रोल हो चुका है। अगर आपने देखा कि सिर्फ मैंने ग्रिड लगाने से ही बैकग्राउंड लाइट कंट्रोल हो चुका है। ये एक ट्रिक हो गई। अब नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने ग्रिड निकाल दिया है और जैसे सिचुएशन था ये पहले सिचुएशन पर ही हम लोग आ गए हैं, ताकि कई ऐसे मेरे फोटोग्राफर दोस्त रहेंगे शायद जिनके पास सॉफ्ट बॉक्स है लेकिन ग्रिड नहीं है। अगर ग्रिड नहीं है तो किस तरीके से लाइट को कंट्रोल करना है, बैकग्राउंड पर नहीं जाने देना है। हम बैकग्राउंड लाइट कंट्रोल कर रहे हैं ताकि बैकग्राउंड की जो डेप्थ है, जो टेक्सचर है, वो और उभर के बाहर आए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास ग्रिड नहीं है तो एक और एलिमेंट होना जरूरी है। उससे पहले मैं एक बार लाइट का जो पोजीशन है वो सेट कर लेता हूँ। इस पोजीशन में पहले लाइट था और देखिए ये एक कुछ एलिमेंट मेरे पास है। मुझे लगता है कि ये आपके पास होना चाहिए। बहुत सस्ता और टिकाऊ ये एलिमेंट है, जो कि सिर्फ और सिर्फ टिंटेड पेपर, ब्लैक टिंटेड पेपर से बना है। अगर आपके पास एक कार्डबोर्ड है तो उसको ब्लैक टिंटेड पेपर दोनों साइड से लगा दीजिए और इसे कहते हैं कटर, राइट?
कटर क्या करता है, तो लाइट कट करने के लिए यूज़ होता है। आपको जो अननेसेसरी लाइट होता है या कई मैक्सिमम एरिया पे लाइट पहुंचता है और आपको उस एरिया को कम करना है, मिनिमम एरिया में लाना है, तो आप कटर का यूज़ कर सकते हो। या फिर किसी जैसे सब्जेक्ट के ऊपर और एक्स्ट्रा लाइट हो रहा है तो आप उसको कट करना चाहते हैं तो भी ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब कटर हम लोग यूज़ करेंगे, जो कि मैं जो लेफ्ट साइड है शॉर्ट बॉक्स का, वहाँ पर मैं उसको हाइड कर दूंगा कुछ, जो कि बैकग्राउंड की तरफ जो लाइट जा रहा है उसे कंट्रोल करेगा। और रुपेश सर आप पकड़िए, देखिए आप खुद देख पाओगे कि बैकग्राउंड की तरफ जाने वाला लाइट कंट्रोल हो रहा है। और इसके साथ एक शॉट करते हैं, पहले हम लोग एक शूट करते हैं और तब देखेंगे कि कितना लाइट कंट्रोल हो रहा है। ओके, रेडी? यस, रेडी, परफेक्ट। तो दोस्तों ये जो डिफरेंस है, ये यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि बहुत अच्छा लाइट कंट्रोल हो रहा है। इतना कि जो ग्रिड के साथ भी नहीं हो रहा था वो लाइट भी मुझे कटर ने कंट्रोल कर दिया है। तो दोस्तों, कटर यूज़ करके आप कटर किसी भी स्टाइल में यूज़ कर सकते हो। आपको कौन से एरिया का लाइट हाइड करना है, उसे कंट्रोल करना है या कट करना है, आप उस तरीके से कटर का यूज़ कर सकते हो। अगर मुझे बैकग्राउंड जो है या फिर बॉटम में अगर लाइट कंट्रोल करना है तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, बैकग्राउंड के लिए इस तरीके से कट कर सकते हो। ठीक है, तो ये कटर बहुत काम का है, आपके स्टूडियो में कटर होना चाहिए और ये बहुत ईजीली बनता है, ये आप खुद बना सकते हो। तो दोस्तों, ये जो पिक्चर है ये मैं विदाउट ग्रिड, जैसे पहले ये जो सॉफ्ट बॉक्स था, लाइट था जो जिस डायरेक्शन के साथ था, उसी डायरेक्शन के साथ एक शॉट फिर से मैं लेता हूँ यहाँ पर, ताकि आप दोनों में डिफरेंस देखें। तो देखिए ये मेरा सेम जो डायरेक्शन और सेम लाइट। ओके, रेडी, लुक हियर प्लीज़, वेरी गुड। तो ये यहाँ पर बैकग्राउंड लाइट कंट्रोल नहीं हो रही है। और ये जो आखिरी तरीका है ये मैं यूज़ करता हूँ, ये जो लाइट का डायरेक्शन है वो सिर्फ आप बैकग्राउंड से थोड़ा दूर कर दीजिए, टुवर्ड्स कैमरा कर दीजिए। अब मैंने क्या किया है कि ऐसे था सब्जेक्ट की तरफ, बैकग्राउंड की तरफ, तो मैंने सिर्फ उसे थोड़ा सा साइड कर दीजिए और अब देखते हैं कि उसका आउटपुट क्या आता है। ओके, रेडी? तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत अच्छा लाइट कंट्रोल हो रहा है। और भी मैं एक इसी का एक तरीका बताऊंगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो लाइट था बहुत अच्छा कंट्रोल हो रहा है। और अगर आप थोड़ा सा चाहते हो तो आप थोड़ा सा सिर्फ डायरेक्शन प्रॉपर दे दीजिए और थोड़ा और बाहर निकालिए लाइट को और थोड़ा साइड कर दीजिए, ताकि आपका ये जो लाइट है बेसिकली ये यहाँ से पीछे की तरफ जा ही नहीं रहा है, सब्जेक्ट की तरफ ही सिर्फ आ रहा है। हम लोग देखेंगे एक फाइनल शॉट लाइट कंट्रोल वाला और सिंपल तरीके वाला। ओके, यहाँ पर एक खूबसूरत रिजल्ट है जो कि लाइट बहुत अच्छे से कंट्रोल हो चुका है। और मुझे लगता है कि कोई ग्रिड और कोई कटर बिना भी हम लोग ये लाइट बैकग्राउंड वाला कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही नए नए सेशंस हम लोग लेकर आएंगे। और बस आप आपके कमेंट जरूर कीजिए, आपकी राय जरूर दीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।